अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कैसे चल रहे हैं आपके रमज़ान की सादतें। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और इन दिनों में ख़ासकर हमारे क्रिकेटर्स इस वक्त उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। उनमें कप्तान बाबर आजम भी मौजूद हैं, उनमें फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, फ़हीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, कई सारे क्रिकेटर्स इस वक्त उम्रे की सादत के लिए गए हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी इबादत कबूल फरमाए और हम सब की इबादत कबूल फरमाए। एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं कि हमारे क्रिकेटर्स किस अंदाज से रूह परवर मनाजिर में जो है वो जा रहे हैं। जब मदीना का सफ़र कर रहे थे, हारिस रऊफ़, इफ्तिखार अहमद और उनके साथ फ़हीम अशरफ और मुश्ताक गुजर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जिस गाड़ी में ये जा रहे थे नात भी सुन रहे थे। इसके साथ साथ बाबर आजम, इमाम उल हक और दीगर क्रिकेटर्स भी जब ट्रैवल कर रहे थे तो नात सुन रहे थे। तो ज़रा थोड़ा सा ये झलक देखते हैं, उसके बाद क्रिकेट पे आते हैं। الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا इबादत कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह हमारे ये तमाम क्रिकेटर्स पाकिस्तान की क्रिकेट को मजबूत बनाएंगे। आने वाले वक्त में यही तमाम क्रिकेटर्स हमारा बहुत बड़ा सरमाया है और अल्लाह ताला इनको हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो इन्होंने इनकी हाजात हैं, इनकी इबादत हैं और जितने लोग भी जो सऊदी अरब गए, खाने काबा में, मस्जिद नबवी में दुआएं की और जितने लोग हमारे यहाँ पे तरावी पढ़ रहे हैं, ख़त्म कुरान अदा कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और उन सब से मेट्रो वन न्यूज़ आप तमाम लोगों को एक बहुत अच्छे अंदाज से विश करता है कि अल्लाह ताला इन मुश्किल हालात में जिससे हमारा मुल्क गुज़र रहा है आपकी मदद फरमाए और तमाम मामलात को आसानी से हल फरमाए, आमीन। क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ ख़त्म हो गई और पाकिस्तान टीम वापस आ गई। पहले मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम फ़ाइट उस मैच में भी की थी पाकिस्तान ने, लेकिन एंड ऑफ द डे अफगानिस्तान जीतने में कामयाब हुआ। दूसरे मैच में पाकिस्तान की फ़ाइट बहुत ही लाजवाब रही थी। इस यंग टीम ने बहुत ही कैरेक्टर शो किया था। आखिरी ओवर में सेकंड लास्ट बॉल पे जाके पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी उस मैच में, लेकिन तीसरे मैच में इसी यंग टीम ने 66 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम भेजी थी उस टीम में कई सीनियर खिलाड़ी भी शामिल थे जिनको शायद उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया टीम मैनेजमेंट ने। इफ्तिखार अहमद की एग्जांपल ली जा सकती है। मिडिल ऑर्डर बैटिंग में सारे यंगस्टर्स को खिला रहे थे। जब इफ्तिखार अहमद आए तो उन्होंने 2 जो पार्टनरशिप की थी वही पार्टनरशिप टर्निंग पॉइंट साबित हुई पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान टीम 180 प्लस रन्स करने में कामयाब हुई। वेरी वेल प्लेड साइम अयूब, एक यंगस्टर प्रेशर कंडीशन में जिस तरीके से 49 रन्स उन्होंने स्कोर किए। फिर इफ्तिखार ने ज़बरदस्त बैटिंग की। इमाद वसीम जब से आए वो ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादाब खान की कैप्टनशिप के हवाले से बहुत सारे सवालात उठे। बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि शायद कोई गली कूचे की क्रिकेट में जिस तरह कप्तानी होती है कुछ इस तरीके के शादाब दिखाई दिए। इवन के आखिरी T20 मैच में हमने देखा कि जब वो अपना आखिरी ओवर कर रहे थे उन्हें एक चौका लगा तो बहुत तेज़ आके उन्होंने एक गेंद कर दी थी जो आमतौर पर रश ऑफ ब्लड की वजह से कर लेते हैं, लेकिन शायद ये चीज़ें कप्तान को सूट नहीं करती। अब बाबर आजम कप्तान आ जाएंगे तो वो उनके वाइस कैप्टन है। हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक इस बात पे बहुत संजीदगी से गौर कर रहा है कि एटलीस्ट पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन ज़रूर चेंज किया जाए, ताकि अगर खुदा न खास्ता बाबर आजम किसी इंजरी की वजह से या किसी और वजह से अवेलेबल नहीं होते तो पाकिस्तान टीम की कमान ऐसे शख्स के पास ज़रूर हो कि जिसमें बुर्दवारी दिखाई दे। शाहीन शाह अफरीदी इस सिलसिले में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी दिखाई देते हैं। बाबर के साथ उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। फिर 2 साल उन्होंने लाहौर कलंदर्स को टाइटल जिताने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट उनका कैरेक्टर दिखाई दिया। लेकिन अभी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करना है। वहीं पर ही एशिया कप के हवाले से भी बहुत सारी गुफ्तगू चल रही हैं कि एशिया कप कहाँ पर होगा, क्योंकि नजम सेठी साहब जो लास्ट एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में गए थे
उन्होंने वहाँ ये चीज़ वाजे की थी कि हम ठीक है बाकी टीमों की मेज़बानी कर लेते हैं, अगर इंडिया अपने मैचेस यूएई में खेलना चाहता है तो फिर ठीक है वो इमारात में हम उनके मैचेस को ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। लेकिन एक भारतीय ऑफिशियल का स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत ज़्यादा अखराजात हो जाएंगे अगर 2 वेन्यू पे एशिया कप कराया जाता है, तो उस सूरत में किसी एक वेन्यू पर ही होगा। और जो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो इंडिया का मीडिया कोट कर रहा था उन ऑफिशियल को, उनके मुताबिक कतर या इमारात कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है कि जहां पर एशिया कप का इनेकाद हो। भारत की जो एक तरीके से इजारादारी है पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट पे, ना तो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई बात कर सकती है, तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल की क्या बिसात है कि वो उनके सामने बोले। यही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि खुद ही मेज़बानी जय शाह ने दी थी पाकिस्तान को, जो इस वक्त सदर है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और अब उन्हें एतराज़ हो गया है कि जी पाकिस्तान में नहीं होगा क्योंकि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती। और एक बहुत बड़ी वजह जिस वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस बात पर जोर दे रहा है, क्योंकि नजम सेठी साहब ने और पाकिस्तान से ये वाइब्स बहुत ज़्यादा सामने आ रही थी कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आके एशिया कप नहीं खेलेगी तो पाकिस्तान टीम भी वर्ल्ड कप में जाकर अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलेगी। इसका तोड़ इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये ढूंढना शुरू कर दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी उनके घर की लौंडी की तरह ही आप करार दिया जा सकता है कि इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। वो ये बात अब क्योंकि पाकिस्तान को ये मौका ही ना मिले, उनकी हुकूमत को ये मौका ही ना मिले कि इंडियन टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आई थी, उन्होंने इमारात में खेले थे मैचेस, तो हम जो है वो एशिया कप भी इस साल जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, तो ना तो पाकिस्तान के पास ये जवाज़ रहेगा कि आपके मुल्क में तो हुआ नहीं था कि इंडिया खेलने के लिए नहीं आई। तो ये सारी प्लानिंग इंडियन क्रिकेट बोर्ड कर रहा होता है पैसे के दम पर। पैसे के दम पर वाकई में क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन पैसे के दम पर कब तक इंडियन क्रिकेट बोर्ड डोमिनेट करेगा? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी शायद बैकफुट पे आना पड़ेगा, वरना शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान को आइसोलेट ना कर दे। ये भी चांसेस मौजूद होते हैं कि जी आप वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए नहीं है, वो तो आईसीसी का इवेंट है। तो इस वक्त वो जो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है कि आगे कुआं और पीछे खाई। अब डिसीशन क्या लेते हैं नजम सेठी साहब, ये देखना होगा, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में जो वाजे चीज़ वो बात करके आ गए कि जी मेज़बानी पाकिस्तान ही करेगा, लेकिन हम इंडिया के मैचेस यूएई में ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन पाकिस्तान मेज़बान ज़रूर है, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल का एशिया कप एशियन क्रिकेट काउंसिल की प्रॉपर्टी है और एशियन क्रिकेट काउंसिल अखराजात करती है इस इवेंट के ऊपर। वो मेज़बानी का शेयर उस मुल्क को ज़रूर देती है, लेकिन जो पावर होते हैं वो सारे एशियन क्रिकेट काउंसिल के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करे, कैसे करे, क्या फ़ैसला होना चाहिए, क्योंकि कायमा कमेटी सेनेट की कायमा कमेटी के सामने भी 2 दिन पहले नजम सेठी साहब गए थे, वहाँ पर भी उनसे ये सवालात किए गए। उन्होंने कहा हम वाज़े तौर पे उन्हें ये बात कह कर आ गए और हमारी आवाम भी ये बात चाहती है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती तो हमें भी नहीं जाना चाहती है। खैर, इस मामले में जो कुछ भी होता है वो आपको बताएंगे। लुक्रेटिव $1 मिलियन की इंडियन प्रीमियर लीग का भी आगाज़ हो गया और राशिद खान अफ़गानिस्तान के कप्तान, जिनकी क़यादत में एक तारीख़ रकम की जब पाकिस्तान को पहली मरतबा T20 सीरीज़ में शिकस्त दी अफ़गानिस्तान ने। वो जब लाहौर के अंदर से खेल रहे थे तो उस टीम को भी चैम्पियन बनाया उन्होंने। अभी इस वक्त वो जिस टीम से खेल रहे हैं उस टीम को भी उन्होंने बहुत ही ताकतवर बना के रखा हुआ है। गुजरात जाइंट्स की जानिब से की नुमाइंदगी कर रहे हैं और कल भी जो इब्तदाई मैच था इंडियन प्रीमियर लीग का, उसमें उनकी ऑलराउंड कारकर्दगी थी, मैन ऑफ द मैच भी वो बने और चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी की टीम को उन्होंने शिकस्त दी। आज दोपहर में जो मैच खेला गया था उसमें पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को डकवर्थ एंड लुविस मेथड के तहत 7 रन से शिकस्त दी, जबकि इस वक्त भी एक मैच इंडियन प्रीमियर लीग का जारी है। कई अच्छी परफॉर्मेंस, शुभमान गिल उनको एक ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर मिले हैं कि जो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। 63 रन उन्होंने 36 गेंदों पे आज भी स्कोर किए अपनी टीम के लिए। कई और लोगों की परफॉर्मेंस भी थी। इंडियन प्रीमियर लीग पर भी बात करेंगे, अफ़गानिस्तान की सीरीज़ पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान के वाइस कैप्टन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान की फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, आज भी जो वो गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने हमारे शो में पहले ही दिन ये बात कही थी कि जब आपके पास सीनियर्स मौजूद हैं तो आपकी टीम मैनेजमेंट क्यों नहीं खिला रही उन्हें। इफ्तिखार अहमद, शान मसूद
की सूरत में अगर लोग, हमारे दोनों ही जो हमारे एक्सपर्ट पिछले हफ्ते भी थे, उन्होंने ये बात कही थी कि क्यों नहीं खिलाया आपने, जब आपको आपके पास मौजूद था ऑप्शन, आप एकदम से 8 खिलाड़ी, 2 कमबैक 4 कमबैक कर रहे हो, 4 डेब्यू कर रहे हो, ऐसे कोई भी टीम नहीं खेला करती। लेकिन ये टीम मैनेजमेंट का फॉल्ट था या किसका फॉल्ट था, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले शुएब हबीब भाई हमारे साथ शो का हिस्सा। थैंक यू नासिर। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई। उनके देखने साथ वालों को सलाम मेरा। वालेकुम सलाम। मैं भी देख रहा हूँ आपको अभी, और उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक कर रहे थे पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे। 2 साइड मैचेस पाकिस्तान ए के लिए खेले, और वो रास्ता हुआ करता था उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाने का। अनफॉर्चुनेटली उन मैचेस में परफॉर्म नहीं हो सका। एक मैच में वो रन आउट भी हो गए थे मोहसिन हसन खान साहब के साथ जब ओपनिंग करने के लिए गए थे। ज़बरदस्त किस्म का क्रिकेट नॉलेज, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को अपने दौर में ग्रूम किया। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवार थैंक यू भाई, नसीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शिव भाई, आपसे मैं आगाज़ करूंगा। हमारी यंग टीम गई थी, ज़ाहिर उसमें कई सारे सीनियर एलिमेंट, आपने पहले भी बात की थी। सिलेक्शन कमेटी ने आपको शान मसूद भी दिए थे, सिलेक्शन कमेटी ने आपको इफ्तिखार अहमद भी दिए थे, जहां वो चेक करना चाहते थे सईम अयूब को, हारिस को, आज़म को, मुख्तलिफ प्लेयर्स को चेक करना चाहते थे। लेकिन ये फॉल्ट किसका करार देंगे आप? टीम मैनेजमेंट का, नए कोच थे, किसका फॉल्ट था ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यंग का तो लफ्ज़ मैं नहीं बोलूँगा। पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी यंग लड़कों पे डिपेंड किया, कंप्लीट है। सारे तकरीबन यंग हैं, जो जिन्होंने रेस्ट भी करा वो भी यंग थे, और जो ऐड हुए थे वो भी यंग। अच्छा देखिए, मैं ये सीरीज़ मेरे लिए तो बहुत हैरत की हुई। जब टीम यहाँ से गई तो मतलब हमारे चेयरमैन साहब भी, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने भी टीम अनाउंस करी। टीम अनाउंस होने के एक दिन बाद इन्होंने टीम की मैनेजमेंट अनाउंस करी। टीम की मैनेजमेंट जो अनाउंस करी वो भी बड़ी सरप्राइजिंग थी। अच्छा, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे वैल्यू रखने वाली चीज़ जो थी ना, देखें, जब एक होम सीरीज होती है और एक अवे होती है। देखिए, अवे सीरीज में जब हम किसी के यहाँ खेलने जाते हैं ना, हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग टीम भेजते हैं। उसमें हम ये नहीं करते कि अपने मतलब इसको डेब्यू करा देंगे, मतलब अपने जूनियर्स को करा देंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं होम में। अच्छा, फिर हम उस टीम के साथ खेलने चाह रहे थे। देखिए, रेटिंग में मेरे ख्याल में अफगानिस्तान 90-10वें नंबर पे, और 90-10वें नंबर की टीम पे। अच्छा, फिर वहाँ हमने जो सबसे मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग भेजते हैं। फिर हमारी जो कोचिंग स्टाफ अनाउंस हुआ वो बिल्कुल रॉ अनाउंस हुआ। फिर उसके बाद जब हमारा पहला मैच हुआ तो वहाँ सारी चीज़ें सरप्राइजिंग में आ गई, एक्सपोज हो गई। मतलब आपने जो चीज़ आखिर मैच में करनी चाहिए थी, आपने 4 लड़कों को डेब्यू करा दिया, 4 को कम बैक करा दिया। चले, पहला मैच था, हम लोग उसको वो नहीं कर सके। अच्छा, फिर उसमें अब प्लेयर्स भी परफॉर्म नहीं कर सके, और जो कोचिंग स्टाफ था जो थे उनका भी कुछ नज़र नहीं आया। कोचिंग स्टाफ ने सबसे बड़ी गलती क्या करी, 4 नए लड़के ऐड कर दिए और 4 को कम बैक करा दिया। जो हमारे खेलते हुए आ रहे थे उनको वहाँ जाके रेस्ट करा दिया। मतलब हमारी 11 नंबर प्लेयरों की टीम 11 सही नहीं बनी, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद जब हमारा दूसरा मैच होता है तो सभी कहते हैं कि यार इन्होंने ये क्या करा, इस टीम में चेंजिंग लानी चाहिए, इन्हें चाहिए कि इफ्तिखार को खिलाएं, शान मसूद को खिलाएं, नवाज को खिलाएं। वहाँ भी इन्होंने एक चेंज करी, कोई बात नहीं, चलो वो मैच हमें 100% जीतना चाहिए था। सेकंड मैच 100% जीतना चाहिए था। फॉल्ट किसका था शुएब भाई? मैं वही आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, एक तो इन्होंने टीम सही सिलेक्ट नहीं करी, उसके बावजूद हमारे पहले 10 ओवर में 60 समथिंग रन बने। मेरे ख्याल में 4 प्लेयर आउट हो गए। अच्छा, फिर उसके बाद के 10 ओवर में हमारे कौन खेल रहे थे, हमारे सीनियर ही बैटिंग कर रहे थे। सीनियर में कौन बैटिंग कर रहा था, अमाद बैटिंग कर रहा था, और शादाब। अच्छा, जिस हिसाब से अमाद बैटिंग कर रहा था, मैं समझता हूँ अमाद इससे ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर सकता था। अच्छा, उस बैटिंग के बाद उसके बावजूद आपने 67 की पार्टनरशिप करी, अब 130 पे आप मैच को ले गए। अच्छा, अब आप 130 पे मैच को ले जाने का मतलब क्या है कि इस पिच पे 6 रन का एवरेज बहुत है। ठीक है, आप चलते रहे। अब जब लास्ट के उनकी बैटिंग आई है, लास्ट के 4 ओवर में उनको 10 रन का एवरेज चाहिए था।
वहां उस जगह वो पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था। गलती कहाँ हुई? गलती यही हुई ना कि गलती तो पहले ये हुई कि नसीम आपने शाह का एक मिनट मैं अपने उससे जा रहा हूँ। गलती सबसे पहले ये हुई कि जिस वक्त अमाद और ये बैटिंग करते थे, शादाब, ज्यादा रन हो सकते थे, ज्यादा रन हो सकते मैं थे। अब बात कर रहा हूँ कि जब अब मैं आ 40 जाता रन हूँ बॉलिंग जब 40 रन चाहिए थे 4 ओवर में, हाँ चार तो वहाँ का मैं ये समझता हूँ कि वो हमें 100% मैच जीतना चाहिए था। अब ये हार गए, लेकिन जिसको भी बॉलिंग दी थी या देनी चाहिए थी वो 40 रन नहीं होने चाहिए थे। जिसको भी बॉलिंग दी ये तो कोई बात नहीं हुई अनवार भाई, मेरे ख्याल में कि वो भाई आप इसलिए आपके देखिए, पास ऑप्शन, एक मिनट, देखिए ना, अम्माद से एक नहीं, ओवर एक- कराया आपने उस हाँ, मैच ये में, आप mistake- 3 ओवर ले ये गए। आप mistake ये ना- बताएं ना, आप कह रहे हैं जिसको भी बॉलिंग दे दें आप हार गए, जिसको नहीं, नहीं, मैंने- ये बताएं कि किसको देनी चाहिए थी। नहीं देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, ये मिस्टेक्स हैं सर यही fault मिस्टेक्स हैं। तो फिर यही तो बताएं ना हाँ, सर। मतलब वो 40 रन नहीं होने चाहिए थे। देखिए, अब आप- एक मिस्टेक आप चलें, ठीक है, आपने बता दी कि अमाद को गेंद 3 देनी- ओवर बचा लिए आपने हाँ, अम्माद हाँ, के, तो जिन्होंने ये पहले mistake मैच है। में जबरदस्त तो बॉलिंग नसीम, की। ये बात तो आप भी कह सकते हो ना नहीं यार। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ, किसको हाँ। होना चाहिए, मैं यही बात कह रहा हूँ कि अब भाई ये- देखे ना, नसीम शाह वहां पे फास्ट बॉलर्स को रन पड़ रहे, मैं एक मिनट आता हूँ शुएब अनवर भाई, वहां फास्ट बॉलर्स को रन पड़े, स्पिनर्स ने कंट्रोल किया हुआ था मैच। शादाब की कैप्टनशिप को मैंने सबसे पहले बात की, इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी इस बात पे गौर कर रही है कि हमारा वाइस कैप्टन चेंज होना चाहिए। मैं भी आके इस पे भी बात करूंगा, लेकिन उस सीरीज पे जितना क्रिटिसाइज हो रहा था यंगस्टर पे, आप दूसरा मैच अभी शुएब भाई खुद कह रहे हैं आपको जीतना चाहिए था, तीसरा मैच आप 66 रन से जीत कर आ रहे हैं। टीम मैनेजमेंट का फॉल्ट आपको कितना दिखाई दिया इस सिलसिले में कि ना इफ्तिखार को आपने टाइमली यूज किया, शान मसूद ठीक है हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार थे, वो इस वजह से नहीं खेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि नहीं, वो हैमस्ट्रिंग का शिकार थे असल- तीसरे मैच में भी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल में नसीम वरना बात यह है, अब्दुल्ला शफीक नहीं खेलते। असल में बात यह है कि जो आपने निशानदेही की है, जो शोएब ने एक बात की है, देखें इसमें तो सारी दुनिया मैच देख रही होती है ना। एक बैड कैप्टनशिप प्लस आपकी जो टीम सिलेक्शन थी दैट वाज रॉन्ग। और देखें आप नसीम शाह का एक ओवर जो था ना, उसने मैच को टर्न कर दिया। उस एक ओवर के सेकंड लास्ट ओवर ने मैच बिल्कुल पलट कर रख दिया। कहाँ पे आपको 10-12 रन करने थे और आपने एक ओवर में 18 रन देके आपने मैच का पाकिस्तान का बिल्कुल ही 5 पलट दिया। वो मैच हमें जीतना चाहिए था और वह टेनिकोस जीता था। अच्छा, आप शादाब का खुद का ओवर बाकी था, शादाब ने खुद नहीं गेंद कराई, आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं खिलाया, आपने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। तो मेरा कहने का पिछले प्रोग्राम में यह मकसद था कि बात यह कि या तो हम थोड़े से पिच को हम प्रॉपर रेट नहीं कर सके, जबकि पहले मैच में हम सब कुछ देख चुके थे। तो सेकंड मैच में तो आपके पास क्लियर पिक्चर आ गई थी कि हमें किस तरह खिलाना चाहिए। शान मसूद के जैसे आपने जिक्र किया, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि वो हैमस्ट्रिंग का शिकार थे, क्या थे, जी या हैमस्ट्रिंग का उनको शिकार थे, दैट वाज जो इत्तलात हमें मौजूद। देखिए, मैं इस बारे में वरना अब्दुल्ला शफीक 4 डक करके सर 4 डक के बाद उनको खिलाए ना। तो यहाँ मैं पे इसीलिए कह आजम रहा था, खान को तो बिठा देते हैं आप 3 परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन यही मैं बात किसी करना के चाह लिए रहा हूँ। 4 मैच है, किसी के लिए 3 मैच है। मैं यहाँ यही पे बात करना चाह रहा हूँ कि देखें आप स्ट्रिक यार्ड सबके लिए एक जैसी रखें। अगर आप शान मसूद को बाहर बिठा सकते हैं तो मैं समझता, मेरा अपना ख्याल था कि शायद उसको परफॉर्मेंस की वजह से बाहर बिठाया या फिर टीम में कैरी नहीं करना चाहिए था। वो एक ओवर जो था नसीम शाह का, और जबकि पता था कि पिच में इतना दम नहीं है और वो नबी एक सीजन प्लेयर है, वो बहुत पुराना अफगानिस्तान सर का वो आउट क्रिकेटर है। कर, ऑफ स्टंप के बाहर तेज गुजार दो, तुम्हें बॉल गुजारनी सर, थी, यॉर्कर, तुम आप तुम यॉर्कर उसको लाइन पे- बल्ले के नीचे गेंद दे रहे हो। सर आपने बिल्कुल ऐसा काम करा कि जो एक अनाड़ी भी जो है ना उस पर हिट मार लेगा। तो सर आपने ये 18 रन देके, क्या लगा आपको, क्या सर, ये काम देखिए ना, हमारे यहाँ टीम पर मैनेजमेंट सोचना का- भी मना है, एक टैग चलता रहे, फिर आपका कप्तान साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं वो कहते हैं कि जी पता चल गया कितने इंपॉर्टेंट है बाबर आजम और रिजवान, तो आप तो ऐसा लग रहा था कि उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपको तो इन यंगस्टर के बारे में बात करनी है भाई, जो आपके साथ भेजे गए हैं आपको कप्तान बना के, इसमें क्या बेहतरी है, इसमें क्या फॉल्ट है, सबको पता है बाबर वर्ल्ड क्लास है, रिजवान वर्ल्ड क्लास है, ये तो सब जानते हैं। आप बैठ के क्या आप उनकी नुमाइंदगी करने के लिए बैठे हुए हैं या अपने आप को बचा रहे हैं? नहीं सर, बात है कि टोटली है, तो मैं शादाब की कप्तानी के ऊपर बात करूंगा माजरत के साथ कि उनमें बहुत ज्यादा झोल है कप्तानी के लिए, वो बिल्कुल गली मौजूद कूचों नहीं वाली है। कप्तानी नहीं सर, सर, रोड बिल्कुल के ऊपर अभी रमजान माजरत के साथ, सर नहीं, माजरत के यार, साथ, ऐसे नहीं डरना। माजरत के साथ उसको कप्तान किसने बनाया, वो खुद थोड़ी बना। और उसको सर वो उससे पहले वाइस नहीं, कैप्टन तो था ना, ये तो कहना- बहुत पहले रमीज राजा साहब ने बनाया था हाँ, सर। चलो रमीज राजा ने वो गलती बनाया, थी। चलो जो कुछ था यार, ये ऐसे तो नहीं पहले कहा, बनाया ना सर। पाकिस्तान गड़ी कूचे का कप्तान, ये कप्तान सर कहने कोई- का मकसद है, अगर आप जैसे आप कह रहे हैं वो मैच आपको जीतना चाहिए था, हाँ, हाँ, आप बात ये भी आपकी कर रहे सबसे हैं। बड़ी बेसिक ये थी कि ये कोच होने चाहिए थे जिनको पिच रीडिंग नहीं आती। आप इतने मतलब एक वो खेलने जा रहे हैं। ये बात शुएब भाई तो यही तो लेकिन मैंने अभी आपको शुएब पिछले भाई ने- प्रोग्राम में यही बात तो की थी। शुएब भाई ने एक बात कही, बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा कि जब आप अवे सीरीज खेलने जा रहे हैं,
अफगानिस्तान ठीक है 90-10वें पे। देखिए कुछ टीमें ऐसी होती हैं कि जो दूसरी टीम को टफ टाइम देती हैं। जिस वक्त वेस्ट इंडीज से आती थी वो किसी टीम को करीब नहीं आने देती थी, उस वक्त वसीम राजा खड़े हो जाते थे। और पाकिस्तान वो टीम थी कि जो कहीं ना अब इस अथोराइज दिया हुआ है ना कि बैट एंड पैड भी देखता है, वो स्नेक भी देखता है कि वो ना, तो ये वाली जो वाइड बॉल है, जो नो बॉल जैसा थर्ड अंपायर देता है ना, एक दो मैंने इंसिडेंट ऐसे देखे हैं जो वाइड बॉल थी और उन्होंने वाइड बॉल नहीं दी अंपायर ने। तो मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर भी अमेंडमेंट होनी चाहिए ताकि कि ये वाली वाइड बॉल जो है ना रिकॉल करके उसको दोबारा भी करें। अब जो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होने जा रही है उसमें हमारी इतलात के मुताबिक एहसानुल्लाह तो आएंगे ही टीम में, अम्माद वसीम अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, वो भी टीम में कम बैक कर रहे हैं। एक इस वक्त अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, इन दो के दरमियान में टाई है कि अब जो एक हमें मिडिल ऑर्डर में तीसरे नंबर पे या ऊपर किसी को खिलाते हैं हम, तो उस सूरत में जो है वो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? ये मेरी इतलात के मुताबिक, बाकी तो वही सीनियर सारे आ रहे हैं, लेकिन ये 3 चेंजेस जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले तो ये पहले T20 है या वनडे? पहले T20। पहले T20। देखिए सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल पे की तरफ आता हूँ कि बाबर कप्तान होंगे और वाइस कप्तान पे बातचीत चल जी, रही है। कौन होंगे? सिंपल सी बात है। अगर शादाब आपको नहीं पसंद आ रहा तो रिजवान तो है ना वाइस कैप्टन, उसके साथ ये मिच्योर होता रहेगा, क्या नाम है, शाहीन मिच्योर होता रहेगा, मतलब शाहीन मिच्योर हो जाएगा। अच्छा अब दूसरी तो चीज, शाहीन वाइस कैप्टन क्यों नहीं? रिजवान वाइस कैप्टन क्यों नहीं? नहीं, मैं इस वजह से आपको बात कह रहा हूँ कि नहीं, शाहीन मैंने ने अपना 2 opinion टाइटल दे जिता दिया। दिए। अच्छा, आपका ओपिनियन रिजवान और रमी से निकलता नहीं सही है है, असल ये में बात बात सही ये है, है। सीनियर है रिजवान। ये ये देखिए ना अनवार भाई, इससे निकलते ही नहीं है ना ये तो। नहीं, वो डिजर्व करता है नहीं रिजवान। एक मैं इनको जवाब दे दूंगा ना, नहीं तो ये मुझे कायल कर देंगे। जी बताइए। अच्छा ये हो गया कि आपके पास रिजवान ऑलरेडी है, वो वाइस कैप्टन है, एक दो सीरीज के बाद ये मिच्योर होता रहेगा, क्या नाम है आपका, शाहीन मिच्योर होता रहेगा, आप देखें। अच्छा जरूरी नहीं है कि शाहीन से आप T20 कराएं, हो सकता है वो वनडे में भी अच्छी कप्तानी करे, ये एक डिफरेंट चीज है। आपने इस साल इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ थोड़ी सी एग्रेशन जो है वो टीम के अंदर, अगर बाबर और एक फास्ट बॉलर का ये एक देखें, ओपनर, दोनों ये- वो तो दोनों ओपनिंग बैट्समैन नसीम है, ये- उन पे ये भी चलता रहा है इतने अरसे तक कि ग्रुपिंग नसीम, बनाने में आप उन दोनों बोल का रहे बहुत हो, बड़ा रोल है अनवार भाई। और उसके बाद फिर आप एक को कप्तान और एक को वाइस कप्तान बना देंगे तो ज्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि आप, अगर वाइस कप्तान का वैसे ही इतना बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन वाइस कप्तान अगर आपने ग्रूम ही करना है, देखिए रिजवान इज ग्रूम्ड, रिजवान अगर आप ग्रूम्ड है, मुझसे और जवाब- एक को आप वाइस कैप्टन उसको लगाते हैं जिसको आप ग्रूम कर रहे होते हैं। क्या ग्रूम है? जब वो ग्रूम है तो फिर उसको कप्तानी दे दो। तो बाबर को हटा दें। नहीं आप ये कह रहे आप हो ना, मुझे ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो कह रहा हूँ मैं समझ गया हूँ, जो तुम कह रहे हो वो मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। नहीं, वो आपको समझ में सब आ रहा है, मेरी लेकिन आपको समझ बिल्कुल- में वरना नहीं बिल्कुल आती। मैं समझ में जो आती है। समझ, आप वही बात समझते हैं जो समझने की होती नहीं, है। मैं वही बात समझता हूँ जिसका मुझे जवाब देना होता है, जो तुम सवाल करते हो। और फिर दूसरी चीज है, ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, होम सीरीज है, होम सीरीज में जरूरी भी नहीं है कि आप नहीं सर, आप तैयारी तो करें ना, आप एक हाँ, वाइस तो कैप्टन की तैयार- क्यों नहीं रखे हाँ, तो कि यार होम क्यों- सीरीज में वाइस कैप्टन नहीं रखे? ये देखें कैसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल हक साहब नहीं जवाब देना प्लीज, मुझे बात कर देना। अब जब आपके पास ये 3 है, बस ये 3 चॉइस चल तो अच्छा, एक 2 वाइस कैप्टन लगा दें, आप ये कह रहे हैं, एक कप्तान 3 तो ऐसे ही लगेंगे फिर? देखें नसीब, या 2 मैं- कप्तान, एक मैं वाइस अगर कप्तान, अभी या बात- एक कप्तान 2 मैं वाइस अभी एक कप्तान? बात बोलूंगा तो फिर आप बोल। देखें क्रिकेट खेल कोई भी है, क्रिकेट स्पेशली क्रिकेट खेल है खिलाड़ी का, अनाड़ी का नहीं। खेलते सब हैं, अनाड़ी खिलाड़ी नहीं बनता, खिलाड़ी वो बनता है जो परफॉर्म करता है तो क्रिकेट। आप शाहीन शाह अफरीदी को अनाड़ी कह रहे हैं? नहीं, अभी ये जो बातें हो रही है ना कि 4 को वो लेवल करे हुए हैं, 3 लेवल करे हैं, ये एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन ग्राउंड में कहीं काम नहीं आती। क्रिकेट के ग्राउंड में, बैटिंग में, फील्डिंग में किसी जगह पढ़ाई काम सर, नहीं खिलाड़ी आती। ने करना है। हाँ, आप में मान ली। जहीन आदमी, जहीन जो होता है वो खिलाड़ी बनता है, और दिलेर जो होता है वो खिलाड़ी बनता है। बाकी की सारी जो बातें हैं ना, ये मॉडर्न अनवर भाई, एक चीज मुझे बताएं, जो है वो अपने पैसे अनवर बनाने भाई, के लिए सारी अनवर चीजें भाई, लाए। इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हो गया और न्यूजीलैंड के कई टॉप प्लेयर्स इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा हैं जो इस टूर पे नहीं आएंगे, क्योंकि अप्रैल में ही जो है वो सीरीज का आगाज होना है, तो कई टॉप प्लेयर्स वो नहीं आ रहे। तो उस लिहाज से आपके ख्याल में क्या, अगर न्यूजीलैंड की कंप्लीट टीम नहीं आती है तो हमें जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या हमारे पास कोई स्टार्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट करने का हम मज़ीद टाइम ले सकते हैं? क्योंकि हमने जिन ट्रिकी पिच पे गए
उस पिच के ऊपर तो हमने बाबर आजम को भी स्ट्रगल करते हुए देखा, वहाँ तो हमने रिजवान को भी स्ट्रगल करते हुए देखा जब भी अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हुआ है। तो हम सिर्फ उस एक सीरीज़ की वजह से हमने जिन यंगस्टर्स को मौका दिया, क्या ये मौका ख़त्म हो जाना चाहिए या हम यहाँ पर भी दे सकते हैं? अगर ज़ाहिर 5 T20 मैचेस हैं, 3 में हम सीरीज जीत जाते हैं तो 2 हमारे पास होंगे, तो क्या वहाँ पे ट्राई हो सकती देखिए है ये आपने या बिल्कुल जो ख़त्म कर दें? नहीं, देखिए ये जो आपने बात की ना कि पहले आप सीरीज जो ना जीतने की कोशिश करें। आप जब आप सीरीज जीत जाते हैं तो आप ये नहीं कि एकदम 4 लड़के यंगस्टर्स खिला दें जिनके डेब्यूटेंट करा दें, मैं इसके खिलाफ हूँ। आप जब अपने सीरीज को आप जीत जाएंगे तो उसके बाद जो ना आप 1-2 लड़कों को ट्राई करते रहें। उसमें क्या होता है कि वो लड़का जो ना सीनियर्स के साथ जब होता है तो वो कुछ ना कुछ सीखता है। साइम अय्यूब बाबर तो के साथ खेलते हैं तो डिफरेंट नजर आते नहीं, हैं, बात ज़ाहिर फर्क पड़ जाता है। ऑटोमेटिकली फर्क पड़ जाता है। जी शुएब भाई, जरा इस पे आप राय दीजिएगा, हमारे प्रोग्राम का टाइम मैं ये कहता हूँ सब चीज़ सही है, ये जो हमारा कोचिंग स्टाफ है ना, इसको पहली फुर्सत में चेंज करें। अब ये इसको चेंज कर दें। इन्होंने एक आसान जवाब दे दिया, वो आप भी कह रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हो गया। राशिद खान जैसा प्लेयर, उन्होंने अपनी कप्तानी में तारीख रकम की जब पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज जीते। लाहौर कलंदर्स के लिए उनका जो रोल था वो देखा चैंपियन बनाने में, और अब वो गुजरात टाइटंस की जानिब से खेल रहे हैं। लास्ट ईयर भी चैंपियन बनाया था उन्होंने अपनी टीम को, इस बार भी जो मैच उनकी ऑलराउंड कारकर्दगी की वजह से जीतने में कामयाब हो गए। इंडियन प्रीमियर लीग और राशिद खान को ज़रा थोड़ा डिस्क्राइब तो करें। देखिए राशिद खान इस T20 फॉर्मेट का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है। उसकी सबसे जो खूबी है और उसकी जो कमाल है ना, उसकी लाइन है, लेंथ जो है ना बड़ी है। वो विकेट टेकिंग बॉलर के उससे खुद मिलती हैं। आप अपनी लाइन एंड लेंथ को राइट आर्म लेग स्पिनर्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि राइट गैलरी में गेंद करें, और उसका बड़ा कमाल ये है कि वो गुगली और फ्लिपर और इस जो वक्त एक इस वक्त वो है दुनिया का नंबर 1 बॉलर T20 क्रिकेट, लिमिटेड मेरे ओवर हिसाब से क्रिकेट का। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ही इज द बेस्ट बॉलर। और साथ उसके स्पिन बॉलिंग में वो नंबर 1 है। यस यस, इस T20 क्रिकेट फॉर्म T20 फॉर्मेट की बात करूं मैं। देखिए वनडे क्रिकेट के अंदर जो ना इंसान रिस्क लेते हुए थोड़ा टाइम लेता है। इस क्रिकेट में जब लड़का रिस्क लेता है ना, क्योंकि इसमें आपको 120 लीगल डिलीवरीज होती हैं, और उसका कमाल ये है कि उसकी लाइन और लेंथ बड़ी परफेक्ट होती है और राइट गैलरी में गेंद करता है, जिसकी वजह से लड़के वो आउट होते हैं। शुभी यहाँ से ये राशिद खान तो वहाँ जाके उन्होंने जिता दिया अभी मैच, और लास्ट टाइम भी अपनी टीम को चैंपियन बनाया। तो इंडियन प्रीमियर लीग में राशिद खान इस वक्त मेरे ख्याल है दुनिया में एक फ़र्क है बॉलिंग में। देखिए राशिद खान जो है ऑल टाइम ग्रेट T20 प्लेयर है, ऑल टाइम। प्लस वो बैट्समैन भी, फील्डर भी, बॉलर भी और जहीन क्रिकेटर भी, कंप्लीट। राशिद के लिए खबर क्या है? राशिद के लिए खबर ये है कि अगर कहीं राशिद 40 रन दे देगा तो वो खबर है कि यार राशिद ने आज 40 रन दे दिए। जहांगीर खान हार जाते थे तो वो खबर होती थी, जीत खबर नहीं होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस वक्त शुभमान गिल की थोड़ी सी हमें बात कीजिएगा। शुभमान गिल बहुत तेजी के साथ ऊपर आने वाले प्लेयर दिखाई दे रहे हैं अनवर भाई। बात है कि देखिए शुभमान गिल अभी नए नहीं है, वो पिछले 3-4 साल से इसमें इंडियन मुसलसल रन कर रहे हैं जी, मुसलसल रन कर रहे हैं, और इसीलिए इंडियन क्रिकेट टीम का एक हिस्सा भी हैं। और उनका जो जहराना अंदाज है देखे ना, उसने बिल्कुल वहाँ की उनकी क्रिकेट को चेंज कर दिया है। वो किसी वक्त में ऐसा होता था कि सचिन तेंदुलकर और इनके नाम शाहरुख गंगोली, अभी इस वक्त जो है ना ही इज द बेस्ट वन इन माय ओपिनियन। महेंद्र सिंह धोनी अब तक कंटिन्यू किए हुए, और कुछ ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं कि अब उन्हें छोड़ देना चाहिए, चाहे वो IPL भी खेल रहे हैं। तो जितना टाइम हो चुका है शुएब भाई, आप समझते हैं कि इट्स टाइम, इतना ग्रेट प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर प्रोड्यूस्ड बाय वर्ल्ड क्रिकेट एज ए लीडर, अब टाइम तो सबका आता है यार। मेरे ख्याल में उसके फैंस का प्रेशर होगा, नहीं तो मेरे धोनी तो बहुत पहले छोड़ देता। उसका फैन का प्रेशर होगा, जैसे लाइक शाहिद अफरीदी जो इतने अरसे खेलते रहे। बिल्कुल, और अब भी शाहिद के फैन अब भी चाहते हैं कि शाहिद खेले, तो ये चीजें होती हैं, नहीं तो वो तो खुद छोड़ सकता है धोनी को छोड़ दे तो बेहतर है। विराट नहीं, ये नहीं, उनके फैन नहीं चाहते, वो तो छोड़ना चाहता होगा। अच्छा, आपकी बात हुई है? मेरी बात हो हुई, जाएगी। अच्छा हो गई। मैं ये कह रहा था विराट कोहली आज तक अपनी टीम को टाइटल नहीं जिता पाए, और उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अब तक स्ट्रगल करती रही है। विराट को एज फार एज बैटिंग कंसर्न, विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। देखें एक आदमी इस T20 क्रिकेट में कोई टाइटल जिता नहीं सकता है। जहाँ तक आपने महेंद्र सिंह धोनी की बात की है, जो दुनिया के कप्तान हैं, वो दुनिया के कप्तानों में ही इज द कूल
इज ए कूल कस्टमर। और मैं कहता हूँ कप्तानी में उसका जवाब नहीं है, कैसा भी प्रेशर हो कुछ हो, कभी वो शख्स जो है ना कभी घबराया हुआ या कहीं परेशानी होता, उससे उसकी सीनियर होने की वजह से बहुत से लोगों ने कप्तानी सीखी है। विराट कोहली को भी उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है, और स्पेशली रविंद्र जडेजा को जो प्लेयर बनाने में धोनी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने जितनी सपोर्ट किया वो आज वर्ल्ड क्लास। अश्विन को सर कोहली को खुद लेके चले सर, मैं कह रहा हूँ कोहली को, इनको तीनों को प्लेयर बनाने में इंडियन क्रिकेट में कप्तान धोनी का बहुत बड़ा हाथ है। और यही एक कप्तान की क्वालिटी होती है कि प्लेयर बनाए, प्लेयर बनाए। जैसे इमरान खान साहब के दौर में, जावेद मियांदाद साहब के दौर में जो प्लेयर बने, फिर हम ये देखते रहे कि उस तरीके के प्लेयर बनाने वाले प्लेयर बहुत कम दिखाई दिए हमें। जो प्लेयर बनाना भी एक आर्ट दिखाई देता है। शाहरुख खान की शोएब भाई कोलकाता नाइट राइडर्स, वसीम अकरम, वकास यूनुस, देखे ना आज तक एडमायर करते हैं ना इमरान खान, मोइन खान, इंजमामुल हक, मुश्ताक अहमद, आकिब जावेद, लाइन है तो सर। सर ये क्वालिटी है। इनसे पहले का नाम ऐड कर दें, सईद अनवर, नहीं, मुश्ताक मोहम्मद ने भी पाकिस्तान को बहुत हाँ नहीं, वो बेस्ट कैप्टन थे इन माय ओपिनियन, पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन। सर जिस वक्त मुश्ताक मोहम्मद साहब को कैप्टनशिप मिली थी, टीम बहुत सेटल्ड थी। जहीर अब्बास साहब थे उस टीम के अंदर, आसिफ इकबाल साहब नहीं उस नहीं, टीम में लेकिन थे। ये आपको गलत फहमी है। देखें जब कहते हैं ना बहुत सेटल टीम थी, हमारी वर्ल्ड 11 सीरीज हो रही थी पैकर्स की, उसने मुश्ताक मोहम्मद ने उसके बगैर न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच जीता था। शाहरुख खान की टीम हार गई क्या? अफसोस तो नहीं है ना ज्यादा आज पहला मैच? मेरे ख्याल में आज तो मुझे शाहरुख खान लग रहा है, तो मुझे तुम्हारे चेहरे पे हंसी नजर आ रही है। थैंक यू वेरी मच शोएब हबीब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनवारुल हक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही, तकरीबन सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। पाकिस्तान टीम पे बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था जब वो अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने गई थी, लेकिन जो प्लेयर्स दिए गए थे उनको भी यूटिलाइज सही तरीके से नहीं किया गया, ना पिच को प्रॉपर तौर पे पढ़ा गया, हमारे एक्सपर्ट्स का यही कहना है। और कोचिंग स्टाफ पे तशवीश का इजहार किया कि जब वो पिच नहीं पढ़ सकते, जब वो प्रॉपर टीम जिसकी ज़रूरत है उसको नहीं उतार सकते, जहाँ पे सीनियर एलिमेंट आपको सिलेक्शन कमेटी ने दिया था आपने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया, तो इस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क दिखाई देते हैं। वहीं पर ही हमें अपने यंगस्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आपने तीसरा मैच जिस अंदाज से जीता, दूसरे मैच में आप जीतते जीतते रह गए, तो अफगानिस्तान के खिलाफ ये सीरीज़ आप जीत भी सकते थे, ऐसा नहीं था कि आप ये सीरीज़ हार जाते। लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो भी आया हो, हम पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खड़े में। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में कुछ ऐसे फैसले ज़रूर होने चाहिए कि जिनकी ज़रूरत दिखाई देती है, चाहे वो आपकी टीम मैनेजमेंट का मामला हो या फिर सिलेक्शन का मामला हो। बाबर आजम विश यू वेरी गुड लक। आप तमाम लोग जो हमारे क्रिकेटर्स उम्रे की अदायगी के लिए रमज़ान मुबारक में गए, आपको बहुत सारी मुबारकबाद। नसीम राजपूतियाँ इजाज़त चाहता है, और सरफराज अहमद और अब्दुल्ला भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। आफ्ताब भाई को बहुत तरफ बहुत, से उनके नाना को भी बहुत बहुत मुबारक। हमारी तरफ से सरफराज को और आफ्ताब को उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्लाह ताला उनको कुरान हिफ्ज़ करने की तौफीक अता कल करे। आफ्ताब अपने बाप भाई की तरह, सरफराज की तरह वो भी हाफिज़ कुरान बने। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ कुरान सरफराज अहमद साहब ने इस मुल्क को 2 आलमी टाइटल जिताए थे। हम दुआ ये करेंगे कि अब्दुल्ला भाई पाकिस्तान को 3 आलमी टाइटल जिताएं। वो ज़बरदस्त किस्म के लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। अगर उनको कोई खेलता हुआ देखे, इतनी छोटी उम्र में जिस तरीके से वो बॉल को हिट कर रहे होते हैं, जो उनका जोशो खरोश है, वो सरफराज से कम दिखाई नहीं देता। नसीम राजपूत को इजाज़त, आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात करें। टिल देन अल्लाह ने के बाद।